विदयपुर पीएसएस का मुआयना करने आए हैं हम लोग। तो बहुत ही अफसोसनाक सीन, काम काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है, रुका हुआ है और बिल्कुल गेट भी बंद है। और हम लोग पब्लिक को आश्वासन देते आ रहे हैं कि नहीं, बनने वाला है, काम युद्ध स्तर पे चल रहा है, युद्ध स्तर पे चल रहा है। और ये टाटी फरकी ये सील है, ये सिर्फ गेट ही सील नहीं बल्कि काम भी सील है। और अभी काम करने का जो है बहुत ही सुहावना मौसम है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। काम को युद्ध स्तर पे अभी आगे बढ़ाया जा सकता था, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि बंद गेट आपका स्वागत कर रहा है। इधर दिखाइए। इतना ज़बरदस्त 4 अगस्त 2022 आप लोगों को याद होगा कि अनुमंडल स्तरीय बिजली समस्याओं को लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। फिर लोग वक्तन फ़वक्तन आवाज़ उठाते आ रहे हैं। विधायक जी भी बार बार बोले कि तारांकित प्रश्न की शक्ल में हमने भी विधानसभा में बार बार सवाल उठाया है कि विदयपुर पीएसएस का अविलंब निर्माण किया जाए, लेकिन अब तक ज्यों का त्यों है। प्रोग्रेस के नाम पर जो है ये जो सिर्फ नया दीवार जोड़ा गया है हल्का सा, बस इतना सा ही है ना। बस एक दिन है, 2023 भी ख़त्म है, अलविदा कहने वाला है, लेकिन विदयपुर पीएसएस का प्रोग्रेस ज्यों का त्यों है। और ठंड का परवाह न करते हुए हमारे क्षेत्र के क्रांतिकारी समाजसेवी नेता और चंदर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जनाब रागिब सजर साहब आए हैं। वो भी काफ़ी दुखी है इनका प्रोग्रेस देख कर। जानेंगे उनसे उनके क्या तासुरात है यहाँ पहुँच करके। और भी हमारे क्षेत्र के क्रांतिकारी साथी आदिल भाई, हैदर जी, जाकिर साहब। तो मुखिया जी, क्या तासुरात है आपका यहाँ पहुँचने के बाद? अब मुआयना करने आए हैं आप। ये हम लोगों के इस बलिया बलौन क्षेत्र का बहुत बड़ा अहम काम है, जिसका होना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जो है ठंडे का मौसम है, तो ठंडे का मौसम में तो बिजली लगभग पर्याप्त मात्रा में मिलती है लोगों को, तो इसलिए अभी कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन गर्मी के मौसम में काफ़ी परेशानी होती है, और ये इस जो आपका लो वोल्टेज है या फिर पावर कट का जो समस्या है, इसका समाधान बहुत हद तक इस पीएसएस के बन जाने से पूर्ण हो पाएगा, उस समस्या का हल हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोगों ने 2022 में, चूँकि ये 3 साल से लगभग लंबित मामला था, तो 2022 में हम लोगों ने एक जो है धरना प्रदर्शन, महाधरना जिसे कह सकते हैं, 4 अगस्त 2022 को किया था। और उसमें उसका असर ये हुआ कि उस वक्त जो है हम लोगों को प्रशासन की ओर से और हमारे जो जनप्रतिनिधिगण है उन लोगों के भी ओर से आश्वासन मिला था कि यहाँ पर जो जल्दी जो है काम पूर्ण कर दिया जाएगा। लेकिन बीच में कुछ तेज़ी आई भी दिखावे के लिए, लेकिन उसके बाद फिर से वही हालात बन गए हैं। तो चूँकि अभी तो ये दिसंबर चल रहा है, दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी के बाद जब मार्च, दिसंबर खत्म ही है मुखिया जी। हाँ जी, दिसंबर खत्म है। जनवरी फरवरी के बाद जब मार्च के महीने में गर्मी शुरू होगी, तो गर्मी शुरू होने के बाद जब लो वोल्टेज की समस्या आएगी, पावर कट की समस्या आएगी, तो उस समय हम लोगों के जैसे लोगों को, जनप्रतिनिधियों को बहुत समस्या होती है, क्योंकि लोगों की समस्या डायरेक्ट हम लोगों के पास आती है। बिल्कुल। और ये हम लोगों का मुखिया लेवल का चीज़ नहीं है, ये आपको, चूँकि बिहार सरकार की चीज़ है, विधायक लेवल जी। इस समस्या को अगर एमएलए साहब, एमएलसी साहब और एमपी साहब, ये लोग सामने आकर के आगे बढ़कर इस मामला को ध्यान में लें, संज्ञान में लें और इस पर काम करें, तो ये समस्या बहुत जल्द हल हो जाएगी और इसका निर्माण हो पाएगा। और समस्या ये है कि हम लोगों के लिए दिक्कत ये है कि सारे लोग जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं उन लोगों को पकड़ते हैं। तो अभी मार्च से ये जो है लोगों में हंगामा शुरू होगा है बिजली का। तो मैंने सोचा कि वहाँ पर पीएसएस में जाकर के यहाँ पर देखा जाए कि वहाँ पर क्या स्थिति है। तो यहाँ पर जब हम लोग आए तो बड़ा ही निराशाजनक स्थिति है। यहाँ पर कोई काम 2 कदम चलने के बाद फिर रुक गया है। तो यहाँ पर कोई काम प्रोग्रेस में नहीं है बिल्कुल। इस वक्त आप देख रहे हैं कि इस वक्त बिल्कुल यहाँ पर गेट बंद है, कोई स्टाफ नहीं है यहाँ पे, काम बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है महीनों से। और इससे ऐसा लग रहा है कि ये काम छोड़ दिया गया है। तो हम लोगों की सरकार से ये मांग है और प्रशासन से, बिजली विभाग से ये मांग है कि इस पीएसएस को जल्द से जल्द, विदयपुर पीएसएस को जल्द से जल्द इसको पूर्ण किया जाए। और अगर यदि पूर्ण नहीं किया जाता है तो फिर हम लोग 2022 में एक धरना दिए थे, उससे भी हम लोग जोरदार तरीके से इस मुद्दे को उठाएंगे और इसमें बहुत बड़ा जो है आंदोलन इसके लिए हम लोग छेड़ेंगे और सरकार फिर जो है विवश हो जाएगी इस काम को करने के लिए। इसलिए हमारी सरकार से
और स्थानीय जो यहाँ बिजली विभाग के प्रशासन है उन लोगों से हमारी अपील है कि वो नौबत ना आने दें कि जनता को आंदोलन करने के लिए या सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़े। इससे पहले ही इस कार्य को पूर्ण कर दे ताकि लोगों को आराम मिल सके, राहत मिल सके, क्योंकि मार्च के बाद जो है लोगों को बिजली की बहुत समस्या हो जाती है। न बंदा न बंदे की ज़ात, निर्माणाधीन विजयपुर पीएसएस के 4 दीवारियों के अंदर सन्नाटा पसरा है। क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं? ये छलावा नहीं तो और क्या है। भोली भाली अवाम के उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं और वक्त बीतता जा रहा है, लेकिन तरक्की के नाम पर कुछ नहीं। इस शिलान्यास पत्थर को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका शिलान्यास का डेट देख लीजिए, 22 अगस्त 2020, यानी करीबन 3.5 साल में इतना ही काम का प्रोग्रेस हो पाया है। उन्होंने शिलान्यास पत्थर पर नज़र डाला तो उसमें 22 अगस्त 2020 का शिलान्यास है। यहाँ 3.5 साल का अरसा गुजरने के बाद इतना ही यहाँ तक काम पहुँचा है। तो कहने का मतलब है कि ये हमारा जो इलाका है ना, प्रशासनिक हमेशा से जो है उपेक्षा रहा है प्रशासन की तरफ से, और सरकार ने भी जो है इधर खास तवज्जो नहीं दिया है। हालांकि इस क्षेत्र के लोगों ने जो मौजूदा सरकार है हमेशा उनका साथ देते आ रहा है, इस उम्मीद के साथ कि आज नहीं तो कल जो है इनको यहाँ के लोगों को हक मिलेगा। लेकिन अब यहाँ के लोग जागरूक हो गए हैं, अपना अधिकार को समझ रहे हैं और सरकार की नीतियों को और प्रशासन के जो है उनके साथ जो रवैया है इस चीज़ को भी समझ रहे हैं कि क्या वजह है साहब, एक मामूली सा पीएसएस 3.5 साल में भी मुकम्मल नहीं हो पाया है और हम सुशासन बाबू की सरकार में जी रहे हैं और जो है सुशासन का दम भरा जा रहा है कि अच्छा गुड गवर्नेंस का। लेकिन एक पीएसएस, अब देखिए कि 4 अगस्त 2022 को एक ज़बरदस्त आंदोलन हुआ था, अनुमंडल स्तरीय आंदोलन। फिर जो है अभी हाल में जो है बारसों में इसी बिजली समस्याओं को लेकर के एक आंदोलन हुआ, जो है क्या बोलते हैं, जन असंतोष जन आक्रोश में बदल गया। 2 लोगों की शहादत हुई, एक ज़िंदगी से बर्बाद हुआ। उसमें भी जो है फर्द जुर्म आपने फर्द जुर्म तो प्रशासन को ठहराना चाहिए था, लेकिन पब्लिक को ही मुजरिम बनाया आप लोगों ने। कब तक आखिर इस इलाके के लोगों को हाशिए में रखेगा और यहाँ के लोगों की जो है जायज़ मांग को भी आप पूरा नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पब्लिक है, लोकतंत्र है, बाध्य नहीं है कि आपको ही जो है महागठबंधन ही या फिर इंडिया गठबंधन की विचारधारा, ठीक है हम उसके विचारधारा को समर्थन देते हैं, गंगा जमनी तहजीब को जो मानने वाले हैं, संविधान को लेकर चलने वाले लोग हैं, मानते हैं, लेकिन हम अपनी क्षेत्रीय समस्याओं को कुर्बानी के बिना पर नहीं। हमारे लिए हमारे क्षेत्रीय मुद्दे भी अहम है, हमारे लोगों की समस्याएँ भी अहम है। ठीक है, तो आप पार्टी के नाम से जो हमारे जो प्रतिनिधि लोग सिर्फ वोट लेके जाते हैं और हम ये हाल देख लीजिए, लोग सोच रहे क्या हमारे प्रतिनिधि क्या सोच रहे हैं कि हमें इसकी खबर नहीं है। हमें खबर है, लेकिन इस खामोशी को हमारा जो है क्या बोलेगा, इग्नोरेंस मत समझिएगा कि यहाँ के लोगों को जो है कोई अवेयरनेस ही नहीं है। ये खामोशी इसलिए है कि यहाँ के लोग शांति प्रिय लोग हैं, अपनी बात को अच्छे अंदाज में अपने प्रतिनिधियों से रख करके सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। तो हम लोग प्रशासन को, संबंधित बिजली विभाग को और हमारे जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो माननीय विधायक जी हो, सांसद महोदय हो, हमारे जो है हमारी जो है लोकप्रिय सरकार हो, उन तक हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अविलंब इस विजयपुर पीएसएस का जो है युद्ध स्तर पर निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जाए और यहाँ के एक जो बहुत बड़ी ज़रूरत है यहाँ के लोगों की बिजली समस्या, बहुत हद तक इस पीएसएस के बनने से यहाँ के क्षेत्रवासियों की बिजली समस्या बहुत हद तक हल हो जाएगी। तो क्षेत्रवासियों को भी आह्वान करना चाह रहे हैं कि देखिए, जब तक हम अपनी समस्याओं को लेकर के खुद आगे नहीं आएंगे, आवाज़ से आवाज़ को नहीं मिलाएंगे, तो ये गूंगी बहरी सरकार और ये जो है प्रशासन सुनने वाला नहीं है। तो जब भी आह्वान किया जाएगा तो आप सबको इसका साथ देना है। जय हिंद, जय भारत।